नमस्कार। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय सीट के बारे में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस संसदीय सीट की बड़ी चर्चा है, या यूं कहें कि इस संसदीय सीट की आज तक इतनी ज्यादा कभी चर्चा हुई नहीं। तो उसके बड़े कारण थे। कारण ये था कि इस संसदीय सीट पर पिछले कुछ दिनों से ढेर सारे विवाद हुए और यहाँ के बारे में ढेर सारी खबरें बनी। खबरों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने इस संसदीय सीट पर मुंबई के एक राजनेता कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया। कृपाशंकर सिंह मुंबई में अब तो भाजपा से जुड़े हुए, लेकिन पहले कभी वो मुंबई में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री थे। तो माना गया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई से अपना एक कैंडिडेट इंपोर्ट किया है। तो कृपाशंकर सिंह को लेकर खबर बनी, और लेकिन उसी के साथ ही एक और खबर आई कि जौनपुर से लोगों का मानना था कि जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे तो नहीं, लेकिन भाजपा की किसी सहयोगी पार्टी के टिकट पे बाहुबली छवि के नेता धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे। और एकाएक लगा कि अब तो उनका टिकट कट गया, लेकिन फिर धनंजय सिंह चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो इसी बीच में धनंजय सिंह ने ट्वीट कर दिया कि जौनपुर जीतेगा और इस तरह की कुछ बातें। तो फिर माना गया कि शायद अब धनंजय सिंह जो है मैदान में उतरेंगे और कृपाशंकर सिंह को काउंटर करेंगे या उनके सामने अपनी दावेदारी पेश करेंगे। फिर ढेर सारी अटकलबाजी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। बहरहाल इसी बीच में एक छोटी सी घटना और हुई कि धनंजय सिंह पे एक केस था, जो पुराना केस था अपहरण का, वो लगभग रफा दफा हो चुका था। उसमें यहाँ तक कि जिस आदमी ने आरोप लगाया था वो भी मुकर चुका था। तो मामला रफा दफा हो चुका था, उसका डेट था, और उसी डेट पे धनंजय सिंह को सजा हो गई 7 साल की। और इसके बाद तो बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया। 20 तरह की अटकलबाजी शुरू हुई और फिर धनंजय सिंह को जेल हो गया। इसके बाद माना गया कि अब जो है इस चुनाव में जो है धनंजय सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो शायद उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। और क्योंकि इसी बीच समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया। बाबू सिंह कुशवाहा कभी बसपा में मंत्री थे, और माना गया कि अब बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। और फिर बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो एक तरह से इस संसदीय सीट को लेकर फिर चर्चा हुई कि अब इस संसदीय सीट पे बसपा और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर होने जा रही है। अब यह मामला चल ही रहा था कि इसी बीच धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि उनके जो सजा उनको हुई थी उस पर रोक नहीं लगी, लेकिन जमानत मिल गई। और जमानत मिलने के बाद वो मैदान में आए और फिर चुनाव की तैयारी शुरू हुई। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया है। ये बड़ी खबर थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर जैसे संसदीय सीट पर, एक ऐसी सीट पर जहां वो कांटे की लड़ाई में थी या वो विनिंग सीट हो सकती थी, उस सीट पे अपना कैंडिडेट बदल दिया श्रीकला सिंह को। तो इसको लेके बड़ी खबर बनी और फिर धनंजय सिंह और बसपा के बीच में ढेर सारा विवाद हुआ। बहरहाल धनंजय सिंह और बसपा के बीच में बहुत सारी बयानबाजी हुई। बहरहाल अब वो विवाद निपट गया है। पिछले कुछ दिनों पहले धनंजय सिंह और उनकी पत्नी भाजपा के नेता अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, और अभी एक अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में धनंजय सिंह ने कहा कि वो फाइनली अब वो भारतीय जनता पार्टी या कृपाशंकर सिंह का चुनाव में समर्थन करेंगे। तो बहरहाल अब मामला निपट चुका है, तो विवाद निपट चुका है, लेकिन ये विवाद लगातार था और खूब सारी खबरें बनी, तो संसदीय सीट की चर्चा थी। बहरहाल अब हम बात करते हैं संसदीय सीट के बारे में। जौनपुर संसदीय सीट की सबसे खास बात है कि संसदीय सीट के सेंटर में जौनपुर शहर है। जौनपुर शहर का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। खासतौर पर मध्यकाल में कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था, और शर्की डायनेस्टी, शर्की वंश के पीरियड में जौनपुर इतना ग्लोरियस शहर था कि माना जाता था कि इसने जौनपुर ने दिल्ली की ग्लोरी को सुपरसीड कर दिया है। मिथिला के कवि कहा जाता है कि विद्यापति जौनपुर आए थे, उन्होंने जौनपुर की ग्लोरी के बारे में उस वक्त लिखा था। तो एक बड़ा ही ग्लोरियस शहर रहा मध्यकाल में, और मध्यकाल की बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जौनपुर शहर में हैं। बहुत सारी मस्जिदें हैं, जौनपुर का किला है, यहाँ तक कि जौनपुर का एक शाही पुल है, कहते हैं कि अकबर के काल का शाही पुल है। तो इस तरह की बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। एक पूरा शहर हिस्टोरिकल शहर है। तो इस तरह से देखें तो जौनपुर में टूरिज्म के लिहाज से बड़ी संभावना भी थी। जौनपुर शहर के आसपास कई हिंदू धार्मिक क्षेत्र हैं। बगल में एक यमदग्निपुरम जैसा एक क्षेत्र है जहाँ यमदग्नि ऋषि का आश्रम है, और पास में जो है चौकिया देवी धाम है। तो इस तरह से जौनपुर में संभावनाएं बहुत थी कि जौनपुर शहर जो है या जौनपुर के आसपास एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर इवॉल्व हो सकता था, लेकिन आज तक जौनपुर एक बेहतर टूरिस्ट सेंटर नहीं बन पाया। बावजूद इसके जौनपुर शहर की जो बनावट है वो भी बड़ी खूबसूरत है। गोमती नदी के 2 पाटों पर बसा हुआ शायद सबसे बैलेंस शहर होगा। मैंने दूसरा कोई शहर ऐसा नहीं देखा जो किसी नदी के 2 पाटों पर इतना खूबसूरत ढंग से बैलेंस ढंग से बसा हो।
इन तमाम खूबियों के बावजूद जौनपुर में पर्यटन की तमाम संभावनाएं अब तक आकार नहीं ले पाई हैं। जौनपुर शहर के तमाम सारी परंपरागत जो यहाँ के कारोबार थे, इत्र का यहाँ बड़ा कारोबार था, तेल का कारोबार था, वो लगभग वो कारोबार सिमट गया है या शिफ्ट हो गया किसी और शहर में। नए काम धंधे नहीं शुरू हुए इस क्षेत्र के आसपास। जौनपुर जिले में एक सतारिया इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ कुछ एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो सर्वाइव करी हैं, वरना बहुत सारी जो यूनिट्स कुछ साल पहले लगी थी अब वो भी बंद हो चुकी हैं। जौनपुर की दूसरी सबसे बड़ी खास बात है कि जौनपुर बड़ा ही पढ़ा लिखा जिला है। पढ़ा लिखा इस मामले में कि यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। ढेर सारे शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस जौनपुर शहर में, जौनपुर जिले में है। शहर के आसपास की तो बात ही अलग है। और अगर देखें आंकड़े के हिसाब से तो जौनपुर उत्तर प्रदेश का अकेला जिला है जहां स्त्री पुरुष रेशियो सबसे बेहतर है, माने 1000 पुरुषों पे 1018 महिलाएं। तो यह प्रमाण है कि जौनपुर एक बड़ा ही शिक्षित शहर है। यहाँ के लोगों ने खुद की इनिशिएटिव शिक्षा पे काम किया है। तमाम सारी पोटेंशियल्स के बावजूद जौनपुर अभी भी एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है या एक ऐसा जिला है जहां विकास बहुत दूर दूर तक नहीं हुआ। पिछले 15 सालों से अगर आप देखेंगे तो शहर वही खड़ा है जहां पर वो आज से 15 साल पहले हुआ करता था। एकमात्र कहानी जो बदली इस जौनपुर शहर के आसपास वो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय। पूर्वांचल विश्वविद्यालय कुछ सालों पहले यहाँ पे अस्तित्व में आया। हालांकि उसके आसपास बहुत बड़ी दुनिया नहीं खड़ी हुई, फिर भी आज की तारीख में जौनपुर का वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल यही कारण है कि जौनपुर जिले में आमतौर पर यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका मानना है कि जौनपुर के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, इन लोगों ने जौनपुर के लिए काम नहीं किया है। और तमाम सारे राजनेता जौनपुर में हुए, बहुत सारे ठीक ठाक लोग भी हुए। अगर उस पर एक नजर डालें अगर हम संसदीय क्षेत्र के हिसाब से तो आप पाएंगे कि जौनपुर संसदीय सीट का गठन 1952 में हुआ। 1952 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पे यहाँ बीरबल सिंह या आचार्य बीरबल, जो कांग्रेस के एक मजबूत नेता थे, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए थे, 1942 के आंदोलन में बड़ी भागीदारी थी। वो इतिहास के एक प्रोफेसर भी थे जो बाद में काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी हुए। आचार्य बीरबल यहाँ से 1952 में सांसद हुए, फिर 1957 में सांसद हुए। आचार्य बीरबल 1962 में इस संसदीय क्षेत्र से जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह से चुनाव हार गए। ब्रह्मजीत सिंह का 1963 में निधन हो गया और उसके बाद इस सीट पे एक बाईपोल हुआ जिसमें कि जनसंघ के उन दिनों के अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रतीक पुरुष दीनदयाल उपाध्याय इस संसदीय सीट से लड़ने आए। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को जौनपुर के एक स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता राजदेव सिंह ने चुनाव हरा दिया। राजदेव सिंह 63 में भी सांसद हुए, बाद में 67 में सांसद हुए और 1971 में भी यहाँ से सांसद चुने गए। 1977 में राजा जौनपुर यादवेंद्र दुबे यहाँ से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी हो रही थी, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लौट रही थी, तब जौनपुर से जनता पार्टी के उम्मीदवार अजीजुद्दीन आजमी यहाँ से सांसद चुने गए। 1984 में कमला प्रसाद सिंह यहाँ से सांसद हुए। 1989 में यादवेंद्र दुबे एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे यहाँ से सांसद चुने गए। 1991 में जनता दल के टिकट पे अर्जुन यादव यहाँ सांसद चुने गए। 1966 में राजकेशर यहाँ से सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। 1996 की बात कर रहे हैं, 66 1996 में राजकेशर चुने गए। 1998 में यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पारसनाथ यादव सांसद हुए। फिर 1999 में यहाँ पे स्वामी चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सांसद चुने गए। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पे पारसनाथ यादव फिर से सांसद चुने गए। 2009 में धनंजय सिंह यहाँ से सांसद चुने गए, जिनको लेकर काफी विवाद हुआ, जिसकी अभी हमने बात की। 2014 में जब मोदी के दौर की शुरुआत हुई तो उस चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे केपी सिंह सांसद चुने गए। 2019 में केपी सिंह चुनाव हार गए और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे यहाँ से श्याम सिंह यादव चुनाव जीते। और अब चुनाव सामने है, चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और तो बात करते हैं कि बेसिकली अब चुनाव के हालात क्या हैं। चुनाव में बहुत सारे विवाद निपट चुके हैं। अब लगभग ये माना जा रहा है कि 3 लोग चुनाव के मैदान में आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पे बाबू सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे कृपाशंकर सिंह जी और बसपा के टिकट पे श्याम सिंह यादव। लेकिन श्याम सिंह यादव जो बसपा के टिकट पे हैं वो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के टिकट कटने के बाद आए और आखिरी दिन उन्होंने नामांकन किया। श्याम सिंह यादव यूं तो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, पीसीएस अफसर रहे हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्समैन रहे हैं, यहाँ तक कि बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने भारतीय शूटिंग टीम के कोच जैसे रहे हैं, बड़ी शख्सियत रहे हैं। सब कुछ के बावजूद उनको लेकर के जिले में बहुत उत्साह नहीं था, एक तरह से उनके खिलाफ इनकम्बेंसी थी।
और वैसे भी वो चुनाव मैदान से बाहर जा चुके थे, चुनाव लड़ने की उनकी कोई तैयारी भी नहीं थी। आखिरी मोड़ पर उन्होंने पर्चा भरा है और वो खुद लोगों से शायद कहते पाए जाते हैं कि भाई मैं चुनाव के लिए तैयार नहीं था और अब तो चुनाव लड़ रहे हैं, बस यूं ही लड़ रहे हैं। एक तरह से उनकी उपस्थिति टोकन है। साथ में उनके साथ एक बड़ी दिक्कत है कि बहुजन समाज पार्टी की क्रेडिबिलिटी दांव पे है, तो उनके साथ कोई बड़ी सामाजिक गोलबंदी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से जौनपुर में अब पूरा का पूरा चुनाव जो है दो लोगों के बीच में, समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा और कृपाशंकर सिंह के बीच में सिमट गया है। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर के पास के एक कुछ दूरी पर एक जिला है बांदा के रहने वाले हैं। उनका जौनपुर से रिश्ता नहीं, एक तरह से बाहरी कैंडिडेट है। बाबू सिंह कुशवाहा पे करप्शन का बड़ा आरोप था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल हुई है बसपा की सरकार में। और एक तरह से उत्तर प्रदेश के लोग उनकी जौनपुर में उनको लड़ाए जाने को लेकर के उसको पचा भी नहीं पाए हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं पचा पाए। लेकिन शायद अखिलेश यादव ने जो है उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड पॉलिटिक्स में जो है कुशवाहा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक बड़े चेहरे के रूप में उनको उतारा है। तो बाबू सिंह कुशवाहा की उपस्थिति का कुछ तो माने प्रदेश में, पूर्वांचल में, आसपास में समाजवादी पार्टी को फायदा भले होगा, जौनपुर में थोड़ा नुकसान उनको लेकर के हो रहा है। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा जो है कुशवाहा समाज के लगभग 30-40 हजार मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जो कि भाजपा के मतदाता रहे, उनका पॉजिटिव है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का उत्साही मतदाता है, जो यादव मतदाता है, वो भी बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। फिर भी बाबू सिंह कुशवाहा के बीच में के पक्ष में जो है समाजवादी पार्टी के मतदाता, मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण की संभावना है। इंडिया गठबंधन का कांग्रेस पार्टी के जो मतदाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो एक तबका जो था वो भी शायद बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर बहुत उत्साहित नहीं होगा। तो एक तरह से बाबू सिंह कुशवाहा की स्थिति बड़ी मजबूत नहीं दिख रही है। फिर भी लड़ाई में है वो, क्योंकि सामने कृपाशंकर सिंह के सामने चुनौती वही पेश कर रहे हैं। और कृपाशंकर सिंह की चुनौती के सामने चुनौती चाहे जो है, उनकी चुनाव की जो गणित है अब काफी बेहतर हो गई है। दरअसल कृपाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी गणित है वही जौनपुर में बहुत बेहतर है। अगर आप 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ लड़े थे, तब श्याम सिंह यादव यहाँ सांसद चुने गए थे और लगभग 5,20,000 के आसपास वोट मिला था। तब भी भारतीय जनता पार्टी को 4,40,000 वोट मिला था। तो वो बताता है कि भाजपा का यहाँ सामाजिक गणित काफी मजबूत था। अगर हम 2014 में जाते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे केपी सिंह चुनाव लड़े थे और 3,70,000 के आसपास उनको वोट मिला था और 76,000, लगभग 36% वोट मिला था। तब बसपा जो है नंबर 2 पे थी, 2,20,000 वोट के साथ, और समाजवादी पार्टी 1,70,000 के आसपास उसको वोट मिला था। 21% के आसपास बसपा को वोट मिला था और शायद 19%, 17% के आसपास समाजवादी पार्टी को वोट मिला था। तो चुनावी गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ वैसे भी मजबूत है और कृपाशंकर सिंह की उपस्थिति एक तरह से मजबूत इस कारण भी है। दूसरा है कि हालात जौनपुर जिले में इस तरह है कि बसपा चुनाव में लगभग ठीक से दिख नहीं रही है और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है बाहरी है। कृपाशंकर सिंह भी बाहरी हो सकते थे, लेकिन कृपाशंकर सिंह का एडवांटेज है कि बेसिकली वो जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर जिले उसी सांसदीय क्षेत्र के किसी गांव, एक गांव से वो में पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, जो रोजी रोजगार की तलाश में बंबई गए थे। तो एक तरह से जौनपुर के लिए वो ग्लोरी है। जौनपुर के लिए जौनपुर के एक व्यक्ति ने जाके बंबई में झंडा गाड़ा, कुछ इस तरह की कहानी भी उनके आसपास है, वो उनका पॉजिटिव है। कृपाशंकर सिंह के पक्ष में जो दूसरी जो सामाजिक गणित है, जाति गणित देख लें तो संसदीय सीट पे ब्राह्मण लगभग 2,50,000 के आसपास हैं और हालांकि दलित यहाँ पे 2,30,000 के आसपास हैं, यादव 2.25 लाख के आसपास है, मुस्लिम 2.25 लाख, लगभग 2 लाख के आसपास राजपूत मतदाता हैं इस संसदीय क्षेत्र में। बड़ी संख्या में कायस्थ हैं और व्यापारी समुदाय के काफी लोग हैं। तो एक तरह से सामाजिक गणित भी भाजपा के पक्ष में है और राजनीतिक गणित भी भाजपा के पक्ष में है और जो लड़ाई है वो बड़ी मार्जिन की दिख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी पिछड़ती हुई दिख रही है। हालांकि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में यादव मतदाताओं और मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंदी होगी, या हो सकता है कि ओबीसी के कुछ मतदाता गोलबंद हो जाए। बावजूद इसके कृपाशंकर सिंह कंफर्टेबल पोजीशन में दिखते हैं। कृपाशंकर सिंह की जो दूसरी सबसे खास बात यह है, जो उनके पक्ष में बात जाती है, वो ये है कि कृपाशंकर सिंह जौनपुर के तमाम सारे लोग मुंबई में रहते हैं। कृपाशंकर सिंह मुंबई के उत्तर भारतीय लोगों में, खासतौर पर यूपी वालों के बीच में बहुत ही एक्सेप्टेड नेता थे, सबसे बड़े चेहरे थे मुंबई के। और चुनाव के दरमियान ही, इस वक्त गर्मी का महीना है, तो जौनपुर के तमाम सारे लोग अपने गांव में हैं इन दिनों, जो मुंबई से गए हैं गर्मियों की छुट्टी में, वो चुनाव के बाद ही शायद आए। वो गांव में होंगे तो उसका कृपाशंकर सिंह को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में कृपा की अपनी छवि है, तो उसका फायदा कृपा को होगा। कृपाशंकर के पक्ष में दूसरी खास बात यह है कि यहाँ तक कि यादव समाज के जो मुंबई में काफी लोग हैं, जो सफल हैं, कारोबारी हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, वो भी कृपाशंकर सिंह के पक्ष में जौनपुर में प्रचार करते दिख पाए जा रहे हैं। जबकि यादव समाज में भी बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर बहुत उत्साह नहीं है।
वो तबका जो थोड़ा सा समाजवादी पार्टी से को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है, उसको भी कृपाशंकर जोड़ पाने की स्थिति में है। तो कुल देके बोले तो कृपाशंकर सिंह के पक्ष में कई सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव रूप में है। और अब जो है वो पिछला जो विवाद था वो भी निपट चुका है। तो एक तरह से माना जा रहा है कि कृपाशंकर सिंह जौनपुर में जीत के रास्ते काफी मजबूत दिख रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कृपाशंकर सिंह की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि अगर पूर्वांचल में नजर डालें तो बनारस के बाद जौनपुर संसदीय सीट जो है भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट है। बहरहाल अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आगे कुछ बदल सकता है, क्या बदलता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, उसकी बात अलग से करेंगे। और बहरहाल अभी हम अपनी बात को यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।